हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जीएनडीयू का जो 2023 में कैलकुलस 2 का पेपर हुआ था उसका लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं सेक्शन डी का 8th ए एंड 8th बी। 8th ए तो आपकी बुक में है लेकिन 8th बी बुक में नहीं है, तो उसका सोल्यूशन भी लेके आई हूँ मैं, तो ध्यान से समझना इसको। सबसे पहले तो उन्होंने बोला है राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम पता करना है। तो राइट सर्कुलर कोन मतलब जिसका बेस सर्कल हो, अगर इसका एक भी आप स्ट्रिप निकालेंगे, स्लाइस मतलब इसमें से डिस्क कट करके निकालेंगे तो वो सर्कुलर डिस्क होगी, ना कि एलिप्टिकल ना कुछ और। तो मतलब 90 डिग्री बनाएगा एक्सिस के साथ, अगर मैं इसको बेस के बिल्कुल पैरेलल कट करूँ तो इसीलिए एक सर्कल निकलेगा बाहर। ठीक है, तो जिसका बेस एक सर्कल हो उस कोन को राइट सर्कुलर कोन बोला जाता है। रेडियस आर है, हाइट टोटल इसकी एच है। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन से वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम तो वही रहेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो कि हमने क्लास 10th में पढ़ा है। वॉल्यूम का फॉर्मूला चेंज थोड़ी हो जाएगा, तो इस ट्रिपल इंटीग्रेशन से भी अगर मैं वॉल्यूम फाइंड करूँगी तब भी वो क्या रहेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने सेंटर ओ मान के बेस जो मेरा सर्कल है उसका सेंटर ओ मान लिया है। ओरिजिन एक्सिस जो है वो जेड एक्सिस हैं जो फिक्स्ड रहेंगे। दो परपेंडिकुलर लाइन है इसके ऊपर, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ए इसका वर्टेक्स है। तो इसके बाद टोटल हाइट जो है वो एच है पूरे के पूरे कोन की, यानी कि ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस एच रहेगा। पी रैंडमली एक पॉइंट कंसीडर कर लिया है मैंने कोन के ऊपर, तो कोन 3D का होता है तो इसीलिए पी की डायमेंशन भी 3 होंगी, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, पॉइंट की 3 कोऑर्डिनेट में होगा। बी पॉइंट ऑन द कोन, पी से एक्सिस तक का जो परपेंडिकुलर लिया है, पी एम परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, एक्सिस के ऊपर, मतलब ओ जेड के ऊपर। तो दो ट्राइंगल बनेंगी, एक तो ये छोटी वाली ट्राइंगल कौन कौन सी, ए एम पी मतलब ये छोटी सी ट्राइंगल, और एक बड़ी ट्राइंगल ये वाली। ठीक है, ए ओ बी, दो ट्राइंगल बनेंगी। दोनों की दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो इक्वी एंगुलर, मतलब इनका एक एंगल सेम कॉमन एंगल है। कैसे, ये वाला एंगल ए एंगल दोनों का सेम है, एम ए पी छोटी ट्राइंगल का और ओ ए बी बड़ी ट्राइंगल का। तो एंगल जब सेम है, यहाँ पे भी 90 डिग्री, इसका भी 90 डिग्री, तो ये सिमिलर ट्राइंगल बन रही हैं। सिमिलर हों तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो आपस में सेम आएगी। तो एम पी मतलब ये एम पी परपेंडिकुलर और ये ओ बी परपेंडिकुलर, दोनों की रेशो किसके इक्वल होगी, एम ए यानी कि ये वाली साइड, छोटी वाली साइड, इसकी साइड परपेंडिकुलर वाली साइड। ठीक है, मतलब ए एम ये वाली साइड और इसकी ए ओ ये वाली साइड आपस में रेशोज़ में इक्वल, तो वो इनको प्रोपोर्शनल ले लिया मैंने। अब एम पी की वैल्यू निकाली, एम पी मतलब रेडियस निकालना है। देखो देखने में आपको लगेगा कि ये शायद वाई, सिर्फ वाई डिस्टेंस होगा, नहीं ये वाई डिस्टेंस नहीं है, पूरे सर्कल का। अगर मैं सर्कुलर डिस्क सर्कल बाहर निकालूँ, ठीक है, तो उसका रेडियस कितना होगा, आर कितना होगा। किसी पॉइंट पे मैंने पी पॉइंट ले लिया, अगर एक्स एंड वाई, तो ये डिस्टेंस कैसे निकल सकता है, सबको पता है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट करने से ही मुझे मिल सकता है। ठीक है, तो इसीलिए एम पी कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। ओ बी बड़ी वाली जो सर्कल है उसका रेडियस जो कि आर के इक्वल है। ए से एम तक का डिस्टेंस, पूरी हाइट एच है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जेड है, तो इतना इतना डिस्टेंस कितना होगा, एच माइनस जेड। और टोटल हाइट अगेन ओ ए मतलब एच है, लगा दिया। यहाँ से मैंने इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की निकाली, बाकी सब दूसरी साइड ले जाऊँगी, सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ही इस साइड रहेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ब्रैकेट में एच माइनस जेड की स्क्वायर, ये इक्वेशन आ गई। और z तो मुझे पता ही है कि कितने से कितने के बीच लाई कर रहा है, 0 से h के बीच। ठीक, जब एक इक्वेशन दी हो और z की तो लिमिट है ही है, वॉल्यूम निकालना, ट्रिपल इंटीग्रेशन डाली, dx dy dz लिखा z की लिमिट तो कांस्टेंट है 0 से h, उसको सबसे पीछे लिख दिया। आगे ये दो लिमिट्स कैसे लिखी हैं मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है, नहीं तो अदरवाइज़ आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ से ये इक्वेशन हमने निकाली थी,
इससे ही मुझे एक x की लिमिट निकालनी है और y की। हमें पता है एक कांस्टेंट इक्वेशन से तो एक कांस्टेंट लिमिट और एक वेरिएबल लिमिट निकलती है। तो y को मैंने रखा कांस्टेंट लिमिट के लिए और x को रखा वेरिएबल लिमिट के लिए उन्होंने, ठीक है। तो जिसको वेरिएबल लिमिट रखना होता है, देखो जिसको कांस्टेंट लिमिट रखना होता है दूसरे वेरिएबल को 0 पुट कर देते हैं। y को मुझे कांस्टेंट लिमिट लेना है तो x को मैं क्या पुट कर दूंगी x को 0, ठीक है। जब y की बारी, तो जब y की वैल्यू निकालनी है कांस्टेंट तो x की क्या होनी चाहिए 0। तो x को मैंने 0 पुट कर दिया तो वाई स्क्वायर मेरा कितना आ गया आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर h माइनस जेड की स्क्वायर। तो ये स्क्वायर इधर से हटेगा तो दूसरी साइड जाके अंडर रूट प्लस माइनस का लगेगा। तो आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर h माइनस जेड की होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आर अपॉन एच माइनस जेड प्लस माइनस, है ना। तो मैंने इसको, अगर इसका नाम मैं y1 रख दूं तो इसका मतलब y की लिमिट क्या होगी प्लस माइनस y1। तो y1 का मतलब क्या है r अपॉन h माइनस z। ये मेरे पास आ गई y1 की वैल्यू, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा हैंडल करने से अच्छा है मैं इसका नाम रख दूं y1। तो जब भी y1 लिखूंगी तो मतलब इसका मतलब ये होगा, है ना। ये तो हमें पता ही है, साइड में रख लिया हमने। इसके बाद मुझे x की लिमिट निकालनी है। देखो जब y की लिमिट निकालनी थी, y तो कांस्टेंट है, y की लिमिट निकालनी थी तो मैंने x को 0 पुट किया। लेकिन जब x की लिमिट निकालनी है तो किसी को 0 नहीं पुट करना, क्योंकि x तो वेरिएबल लिमिट आएगी ना, एक की लिमिट तो वेरिएबल ही निकालनी पड़ती है। तो मैंने x को इधर ही रखना है, बाकी सब दूसरी साइड, मतलब आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर एच माइनस जेड की होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जो y उस साइड है इस साइड आ जाएगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर को उस साइड ले जाऊंगी, ये अंडर रूट बन जाएगा आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर एच माइनस जेड की होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये पूरी क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट करती है y1 को। तो मतलब यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि अंडर रूट y1 की स्क्वायर माइनस y की स्क्वायर। तो ये आ गई मेरी x की लिमिट, ठीक है। x की जो लिमिट है, जो मेरा x1 का मतलब तो आपको समझ आ ही गया होगा। x1 का मतलब, अब देखो अब x1 का मतलब क्या होगा, इसका नाम उसने x1 रख दिया किसका, पॉजिटिव वाली लिमिट का। तो मुझे पता है x की 2 लिमिट्स आ गई प्लस माइनस का x1। तो अब आपको पता चल गया होगा x1 का मतलब क्या है और y1 का मतलब क्या है, ठीक है। तो जो y है मेरा वो माइनस के y1 से प्लस के y1 के बीच में लाई करता है। y1 का मतलब आपको पता ही है। और x हमारा x1 से माइनस x1 के बीच में लाई करता है, जो कि x1 का मतलब भी आपको पता है ये होगा, है ना। आई होप अब आपको लिमिट का चक्कर समझ में आ गया होगा। आगे सिंपल इंटीग्रेशन बचती है, तो यही उन्होंने लिमिट्स लिखी हैं। y लाई करता है y1 से y के बीच में, x लाई करता है x1 से x1 के बीच में। तो एक चीज़ यहाँ पे कट करनी है, h 2 बार लिखा है, ये कट कर देना आप, ठीक है। आगे जब इंटीग्रेशन शुरू की तो मैंने इंटीग्रेशन शुरू की तो dx की इंटीग्रेशन x आएगी, अपर माइनस लोअर करूँगी तो 2x1 बचेगा। 2x1 2 को तो बाहर लिख सकती हूँ। x1 का मतलब क्या होगा, x1 की वैल्यू। तो x1 जो था उसकी वैल्यू उठा के पुट कर दूँगी, मतलब ये चीज़ x1 पुट कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, ये जो 2x1 मतलब ये ऊपर वाली पूरी की पूरी चीज़, इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक। इसके बाद दोबारा इंटीग्रेशन y के विद रिस्पेक्ट टू होगी, तो इस पर फॉर्मूला लगाया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। इंटीग्रेशन करूँगी तो क्या आ जाएगा, ये वैसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आता है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है। तो y/2 प्लस, ठीक है, यहाँ पे आता है ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स y/a, ठीक है, इस तरह से। तो ये पूरी की पूरी चीज़ क्वांटिटीज़ आपको कंपेयर करके इसमें पुट कर देनी है, फिर अपर माइनस लोअर लिमिट और उनकी वैल्यूज़ इसमें फिल कर देनी। लास्ट में सिर्फ z की लिमिट बचती है dz। तो z के विद रिस्पेक्ट टू जब इंटीग्रेट करेंगे तो अकेला z आएगा, अपर माइनस लोअर लिमिट z की फिल करूँगी, तो इसको सिंपली सॉल्व करके ये वैल्यूज़ मेरे पास आ जाएंगी।